तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के एक्सप्लेन में। मैं आज एक न्यू मानुआ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक हवेली को देख पाते हैं जिसके ऊपर बहुत ही तेज बिजली कड़क रहा था। जिसके बाद हमें उस हवेली के सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबिया पड़े हुए थे और इसलिए वो लड़की यहाँ पे हेल्प के लिए पुकार रही थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो कि इस हवेली के सामने एक ट्री पे बैठा हुआ था, जो कि दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे उस लड़की के तरफ देखते हुए बोल रहा था, ये लड़की जिस हिसाब से आवाज कर रही है उस हिसाब से इसकी आवाज 1 सेकंड में 500 मीटर के लाशों को या ज़ॉम्बियों को अलर्ट करने के लिए काफी है। फिर वो अपने आवाज को देखते हुए बोल रहा था, इस आवाज को सुनने और ज़ॉम्बियों के इकट्ठा होने में सिर्फ 5 सेकंड है। और जिसके बाद हमें वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते जमीन पे गिर गई थी, जिस वजह से उसके पीछे जो ज़ॉम्बी थे वो ज़ॉम्बीज इसके बहुत ही पास आ गए थे और इसलिए वो लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कोई मुझे बचा लो। और बस इतना ही कहना था कि तभी यहाँ पे जो ज़ॉम्बी था वो इस लड़की को काटने के लिए रेडी हो गया था। और जैसे ही वो इस लड़की को काटने वाला होता है, ठीक उसी टाइम एक नाइफ उड़ते हुए आके उस ज़ॉम्बी का गला काट देता है। और ये जो नाइफ था वो असल में दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का था। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर पहले वाले ज़ॉम्बी की तरह बाकी के जो ज़ॉम्बी थे उनका भी गला काट देता है, वो भी बहुत ही तेजी से। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उस लड़की के सामने जैसे ही जाता है, वो लड़की मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। और ऐसे ही वो लड़की बार बार हमारे मेन कैरेक्टर को रिक्वेस्ट करने लगती है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे यहाँ से ले जाए। पर यहाँ पे हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसके बातों को सुन के कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, मतलब कि वो यहाँ पे चुप था। और कुछ देर चुप रहने के बाद वो यहाँ पे उस लड़की को रिप्लाई देता है, ये बहुत दुख की बात है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। तो मेन कैरेक्टर के मुंह से ये बात सुन के वो लड़की रोने लगती है और वापस से हमारे मेन कैरेक्टर को रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मुझे प्लीज यहाँ पे मत छोड़ो। पर हम देखते हैं इसके इतने रिक्वेस्ट के बाद भी मेन कैरेक्टर इसे यहाँ पर ही छोड़ के चला जाता है। और दूसरी तरफ 500 मीटर के अंदर जो ज़ॉम्बी थे वो इस लड़की के आवाज सुन के इस लड़की के पास आ गए थे। और फिर क्या, ज़ॉम्बियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। मतलब कि दोस्तों शायद उन ज़ॉम्बियों ने उस लड़की को भी ज़ॉम्बी बना दिया था। फिर हमारा सीन वापस से मेन कैरेक्टर के ऊपर आता है जो कि अब उस हवेली के अंदर आ गया था। और अंदर आने के साथ वो यहाँ पे किसी का नाम पुकारते हुए कह रहा था कि मिस बाई क्या आप यहाँ पे हो। जिसके बाद हम अंदर के साइड एक स्टैचू को देख पाते हैं जिसके ठीक नीचे एक लड़की एकदम शांत होकर खड़ी थी। और असल में दोस्तों यही थी मिस बाई जिसको कि हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढ रहा था। तो मिस बाई को देख के मेन कैरेक्टर मिस बाई से बोलने लगता है कि मिस बाई क्या ये आप ही हो। वो और भी कहता है, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। जिसके बाद मेन कैरेक्टर मिस बाई का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि मिस बाई ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो हम दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें मिस बाई को दिखाया जाता है जिसके आंखें लाल हो गए थे और ये देख के हमें समझ आता है कि मिस बाई भी ऑलरेडी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गई है और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। जिस वजह से यहाँ पे मिस बाई मेन कैरेक्टर के ऊपर अचानक से अटैक करना शुरू कर देती है, जो देख के मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए बोलने लगता है कि मिस बाई आप ऐसा क्यों कर रही हो। पर ऐसा बोलने के बाद भी मिस बाई के तरफ से उसे जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर उसे समझ आता है कि मिस बाई ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। जिसके बाद वो जैसे ही अपना नाइफ निकाल के मिस बाई के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसके हाथ यहाँ पे कांपने लगता है और वो मिस बाई के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पर ऐसा क्यों होता है वो हमें मेन कैरेक्टर के एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं एक आदमी के सामने मेन कैरेक्टर झुक के बैठा था और जो आदमी था वो मेन कैरेक्टर को बोल रहा था कि मू चैंग तुम्हारा लाइफ आज से तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम आज से मेरी बेटी बाई जी को प्रोटेक्ट करोगे। इसका मतलब अगर तुम जीते हो तो उसके लिए जियो और अगर तुम मरते हो तो उसके लिए मरो। तुम्हारे बाकी के लाइफ का
मकसद सब वही है। उसे और भी फ्लैशबैक याद आते हैं जहाँ पे मिस बाई उसे कह रही थी, मूचेंग तुम अपना लाइफ अपने लिए जियो, ना कि व्हाइट वुल्फ क्लैन के लिए, और हाँ किसी और के लिए भी नहीं। तो दोस्तों हमें इस फ्लैशबैक से पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम है मूचेंग, पर दोस्तों हम इसे सिर्फ मुंह कह के बुलाएंगे, तो आप लोग जरूर से इस नाम को याद रखना। खैर जो भी हो, अब हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस बाई मुंह के ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ को काट डालती है या फिर उसके हाथ को उखाड़ लेती है। पर हम यहाँ पे मुंह को देखते हैं जिसको पेन तो हो रहा था, लेकिन वो अपने हाथ के बारे में ना सोच के अपने मन ही मन कह रहा था मैं मिस बाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और यही सब कुछ वो अपने मन ही मन बोले जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ मिस बाई जो थी वो यहाँ पे मुंह के ऊपर अटैक करने के लिए वापस से बढ़ जाती है, पर इस बार मिस बाई अपना अटैक मुंह के साइड में जो दीवार है उसमें करती है, जिससे उस दीवार में थोड़ा सा क्रैक पड़ जाता है। फिर हम मुंह को देखते हैं जो कुछ देखते हुए शॉक हो रहा था, पर वो किस वजह से शॉक हो रहा था वो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिस बाई के आंखों से पानी आ रहा था और वो पानी सीधा मुंह के हाथ में गिर रहा था। जिसके दूसरे ही पल हमें एक नोटिस को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था कंफर्मेशन ईडन सिस्टम के लिए एडाप्टर कनेक्ट शुरू हो रहा है। जिसके बाद हम मिस बाई को देखते हैं जिसके साथ कुछ होने लगता है, जिस वजह से वो यहाँ पे घबराते हुए चिल्लाने लगती है, और दूसरी तरफ जो मुंह था उसके साथ भी कुछ होने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं मुंह के बाजू से और एक न्यू हाथ रीजेनरेट हो रहा है, जो देख के तो मुंह यहाँ पे शॉक होते हुए बोलने लगता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके दूसरे ही पल हम शू के हाथ को देख पाते हैं जो कि एक रोबो का हाथ लग रहा था। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बाकी मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड बनाने। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।